हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का टॉपिक है oogenesis। oogenesis ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और oogenesis फीमेल में होती है जो कि जन्म से ही शुरू हो जाती है। oogenesis ओवम का बनना, जिस प्रोसेस से ओवम बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? oogenesis, यानी अंडों का बनना। ठीक है, यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाती है, यानी ये जो oogenesis की प्रोसेस है वो एम्ब्रॉयनिक ग्रोथ स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक ग्रोथ एंड मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स, जिनको क्या बोलेंगे? ओगोनिया। तो एम्ब्रॉयनिक ग्रोथ के दौरान ही बहुत सारे, यानी कि मिलियंस में ओवम्स ओगोनिया बनते हैं। और ये कब बनते हैं, ये कहाँ बनते हैं? तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, जब फीमेल, ठीक है, जब बेबी गर्ल बनेगी तो उसके फीटल ओवरी के अंदर बहुत सारे ओगोनिया बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि एम्ब्रॉयनिक ग्रोथ के दौरान ही। तो ये जो सेल्स हैं वो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि येलो कलर से यहाँ पर माइटोसिस के दौरान बहुत सारे, यानी मिलियंस ओगोनिया बन गए हैं। और ये कब बन रहे हैं? बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म से पहले ही बन रहे हैं, एम्ब्रॉयनिक ग्रोथ के दौरान। अब यहाँ पर होगा क्या? ये माइटोसिस डिवीजन के दौरान डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन यानी अब इनके साइज में थोड़ा चेंजेस होंगे और ये क्या बनाएंगे? प्राइमरी oocyte बनाएंगे। ये प्राइमरी oocyte एंटर करेंगे प्रोफेज, यानी मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज में एंटर करेंगे। दीज सेल्स, यानी दीज सेल्स, ये जो सेल्स हैं वो मियोसिस डिवीजन के लिए जाएंगी, लेकिन टेम्परेरली अरेस्ट कहाँ रहेंगी? प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, सॉरी, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में अरेस्ट रहेंगी। और इस समय इनको क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte बोलेंगे। इस समय ये क्या है? प्राइमरी oocyte कहलाएंगे। एट दिस टाइम, एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि इस समय, जन्म के समय। और जो फ्यूचर एग, यानी कि जो फ्यूचर एग बने हैं वो कहाँ पर हैं? प्रोफेज स्टेज में ही रहेंगे अभी। बिफोर रीचिंग, यानी बिफोर रीचिंग प्यूबर्टी, अ लार्ज नंबर ऑफ, प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते ये जो प्राइमरी oocyte हैं, बहुत सारे जो oocyte हैं वो डीजनरेट भी हो जाएंगे। और जो बचेंगे वो आगे जाके सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्राइमरी oocyte हैं मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज में एंटर कर गए और यहाँ पर अभी रुकेंगे कुछ टाइम तक। इनमें कोई डिवीजन नहीं होगा, इनमें सिर्फ साइज का डिफरेंशिएशन होगा। देखिए यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, अब यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा। अब ये प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स बन गई हैं और अंदर ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं किसको सराउंड किए हुए हैं? प्राइमरी oocyte को। और ये मिलकर क्या कहलाएगी? प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल आगे जाकर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी। सेकेंडरी फॉलिकल मतलब यहाँ पर और ज्यादा अब ग्रेनुलोसा सेल्स, थीकल सेल्स इसके चारों तरफ सराउंड हो जाएंगी। और अभी भी है ये अंदर, क्या है इसका? प्राइमरी oocyte। ठीक है, 2n है नंबर, अभी क्या है? 2n है। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू टर्सरी फॉलिकल। यहाँ पर देखिए आगे जाकर ये टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। टर्सरी फॉलिकल जब ये इंटरनल कैविटी, यानी एंट्रम, इसके चारों प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक कैविटी बनती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है जिसको एंटरम बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है। और इसके चारों तरफ बहुत सारी जो है ग्रेनुलोसा सेल्स बन जाती हैं, थीका एक्सटर्ना बनती हैं, थीका एंटरना बनती हैं। और अब ये कहलाएंगी टर्सरी फॉलिकल।
और ये कैसी हैं? टर्सरी फॉलिकल बनेगा, मतलब इसमें एक कैविटी है जिसको क्या बोलेंगे? एंड्रम। ये अंडरलाइन करिए। एट दिस टाइम, इस टाइम जो प्राइमरी oocyte है अब कंप्लीट करेगा अपना मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पर ये मियोसिस फर्स्ट अपना डिवीजन कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करेगा तो जो सेल्स हैं वो अनइक्वली डिवाइड होंगी, रिजल्टिंग यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर अनइक्वली डिवाइड होकर देखिए दो सेल्स बना रही हैं, एक सेकेंडरी oocyte और दूसरा पोलर बॉडी। ठीक है, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट अब कंप्लीट हो रहा है प्यूबर्टी के टाइम। ये आफ्टर बर्थ के बाद जब रीचिंग प्यूबर्टी, ठीक है, एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी। टर्सरी फॉलिकल्स मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करेगा। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा यानी कि तब यहाँ पर अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। पहली जो है वो पोलर बॉडी बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, और सेकेंड oocytes यहाँ पर बन जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आगे जाके मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अरेस्ट हो जाएंगे और इस टाइम ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन जब होगा यानी ओव्यूलेशन में क्या होगा कि जब ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर होता है तो रिलीज करता है ओवम को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी जब मासिक धर्म होगा। दिस सेकेंडरी oocyte विल बी रिलीज, और ये जो सेकेंडरी oocyte जो बना है यानी जो पोलर बॉडी बनी थी वो तो डिजनरेट हो जाएगी, बचेगा सिर्फ सेकेंडरी oocyte, और ये सेकेंडरी oocyte अब ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज हो जाएगा। दिस सेकेंडरी oocyte विल बी रिलीज एंड ट्रेवल, और ये ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स द यूटेरस थ्रू ओविडक्ट। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो है वो यूटेरस की तरफ जाएगा थ्रू ओविडक्ट। अब इसी समय अगर oocyte, ये सेकेंडरी oocyte जो है किसी स्पर्म्स के कांटेक्ट में आता है और फर्टिलाइज होता है, तब जाके ये जो मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट होगा, अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगा और प्रोड्यूसिंग अ सेकेंड पोलर बॉडी एंड प्रोड्यूसिंग अ फर्टिलाइज्ड एग। क्या बनाएगा? फर्टिलाइज्ड एग बनाएगा containing all 46 chromosomes of a human being। ठीक है, जो कि 23 आपके सेकेंडरी oocytes में थे और स्पर्म्स में 23 होंगे, तो इस तरह 46 क्रोमोसोम का ह्यूमन बीइंग फॉर्म होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हम इस डायग्राम से भी एक बार समझ सकते हैं कि जैसे टू एन ओवोनियम था, ठीक है, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के दौरान ओवोनियम बने, 2n था, माइटोसिस डिवीजन हुई तो प्राइमरी oocytes बने और अरेस्ट हो गया वो प्रोफेज फर्स्ट में, यानी कि यहाँ पर जो मियोसिस डिवीजन हुआ और प्रोफेज फर्स्ट में ही वो अभी अरेस्ट है, वहां पर साइकिल रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही बर्थ के दौरान अपनी प्यूबर्टी स्टेज पर जब पहुंचेगा, यंग स्टेज पर, मियोसिस जो है कंटिन्यू यानी फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, और उस दौरान सेकेंडरी oocyte बनाएगा। यहाँ पर मियोसिस के दौरान दो अनइक्वल डिवीजन होंगे, जिसमें से एक पोलर बॉडी बनेगी छोटी, और जो बड़ी सेल है वो सेकेंडरी oocyte बनाएगी। ये सेकेंडरी oocyte अब मियोसिस सेकेंड, ठीक है, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज में अरेस्ट है, यानी कि ठीक है, मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट है। और अब क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओव्यूलेशन होगा तो यहाँ पर ओवम रिलीज होगा, लेकिन सेकेंडरी जो मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट नहीं होगा। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट तब होगा जब किसी स्पर्म की एंट्री होगी। ये देखिए, इस समय अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती है और ओवम भी है, तो
फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर अब ये मियोसिस सेकेंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और बनाएगी 1n 1n ये अपना सेकेंडरी oocyte और 1n ही ये है आपका स्पर्म, तो मिलकर क्या बनाएगा 2n। ठीक है, मियोसिस होगी, फर्टिलाइजेशन होगा और 2n बन जाएगी और पोलर बॉडी क्या है 1n, फिर से ये डिजनरेट हो जाएगी पोलर बॉडी, इस तरह फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है पूरी आपकी oogenesis की प्रोसेस बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पर जो oogenesis की प्रोसेस जो है वो फीमेल में जन्म से ही शुरू हो जाती है और मिलियंस ऑफ एग्स बनते हैं, जिसमें से प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे जो हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, रिमेनिंग जो बचते हैं वो चलते हैं आपके मेनोपॉज तक। आई थिंक आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।